अगर आपको परसेंटेज में दिक्कत होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीटेट, यूपीटेट या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक बने रहिए और देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल दिया हुआ है, किसी संख्या में 20% की वृद्धि करके 20% की कमी करने पर 240 प्राप्त होता है तो संख्या बताइए। ये सवाल यूपीटेट 2018 में आया हुआ है, तो इसे हल कैसे करते हैं वो देखते हैं। संख्या में किसी संख्या पूछिए तो हम क्या मान लेंगे, एक्स। एक्स में पहले कितने की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। और 100 में से ही है तो हम 100 का भाग देंगे, क्योंकि परसेंटेज 100 का होता है ना, गुणांक। फिर कितने परसेंट की कमी हुई है, 20% की कमी हुई है, तो कमी के लिए 20% 20 घटा देंगे 100 में से, तो कितना हो जाएगा, 80 बटा कितना, 100। और कितने के बराबर प्राप्त कितना होता है हमारा, 240। अब इन नीचे वाली दोनों संख्याओं का गुणा इधर हो जाएगा, तो x गुणा 120 गुणा 80 बराबर 240 गुणा 100 गुणा 100। अब हम x का मान निकालेंगे तो ये दोनों संख्या उधर भाग में चली जाएंगी, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 240 गुणा 100 गुणा 100 बटे 120 गुणा 80। अब जो बिंदियां कट रही हैं हम वो बिंदियां काट देंगे, एक एक ये वाली बिंदी इससे। अब 12 का भाग दे दो 24 में, तो ये कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, तो ये आ जाएगा 20 बार। अब 8 का भाग तो जा नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 से ये काट देंगे 25, तो नीचे कितना आ जाएगा, 2। और ऊपर तो हमारी सभी बिंदियां कट गई थी, अब 2 का भाग फिर दे देंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणा 25। 2 का भाग हमने 20 में दे दिया, तो ये हमारा कितना आ गया, 250। ये केवल मुझे हल करने में टाइम लगा, नहीं तो ऐसे ही उड़ा देते इस सवाल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पहली संख्या 200 में 10% की वृद्धि की जाती है, इसके बाद उसी संख्या में 10% की कमी की जाती है, तो बताओ उस संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। ये सवाल यूपीटेट 2016 में आया हुआ है। चलिए इसे कैसे देखते हैं। इसके लिए एक सूत्र याद रखना है, वो देख लेते हैं। सूत्र यह है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या फिर प्लस पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या वटे में कितना, 100। तो जो हमारी पहली संख्या है, अब उसमें ये देखेंगे वृद्धि हुई है या क्या हुआ, उस हिसाब से हम रखेंगे। तो पहली संख्या कितनी है हमारी, 10%, तो 10 रख देंगे। फिर प्लस कमी हुई है तो कमी के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, माइनस, तो यहां आ जाएगा माइनस कितने परसेंट की कमी हुई है, 10। फिर प्लस प्लस नहीं लगेगा, चलो प्लस अभी लगा दे रहे हैं, फिर बाद में हमें माइनस लगाना पड़ेगा। पहली संख्या कितनी है हमारी, 10, और दूसरी संख्या कमी हुई है तो माइनस का क्या आ जाएगा, इसमें चिन्ह आ जाएगा, और बटे में कितना, 100। ये 10 से 10 कट जाएंगे, अब हमारे यहाँ माइनस चिन्ह आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस कितना, 10 गुणा 10 बटे कितना, 100। ऊपर भी 100, बिंदियां काट दो, तो कितना परसेंट की कमी हुई है हमारी, -1% की। जब माइनस किसी चीज के आगे लग जाता है तो ये समझ लो कमी है, और जब प्लस लग जाता है तो समझ लो वृद्धि है। तो हमारी 1% की क्या हुई, इसमें कमी हुई। ये इस प्रकार के सवाल 100% हर परीक्षा में मिलेंगे, एमपी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, सभी परीक्षाओं में मिलेंगे। इसलिए इन सवालों को अनदेखा ना करें, क्योंकि परसेंटेज हर भर्ती हर परीक्षा में आता है। चलिए आगे देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, संख्या 15,625 में 20% की वृद्धि करके 20% की कमी करते हैं। पहले हमने 20% की वृद्धि की, फिर हमने 20% की कमी कर दी, तो वह संख्या हो जाती है, यानी उस संख्या को हमें पता करना है। और ये सवाल यूपीटेट 2018 में आया हुआ है। चलो देखते हैं ये होगा कैसे। 15,625 गुणा 20% की वृद्धि की, तो 100 में 20 जोड़े तो कितना हो गया, 120 बटे कितना, 100 गुणा फिर
कितने की कमी की है 20 की, तो 80 बटा कितना हो गया 100। हमारी नीचे बिंदियां कितनी है 4, तो 4 बिंदियां है नहीं, तो 2 ही बिंदियां काट सकते हैं, तो 1 2 1 2। अब ये किस संख्या से कटेगा, 4 से ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, तो 4 से काट देंगे 25 बार और 4 से काट देंगे 3 बार। ठीक, अब हमारा कितना आ जाएगा 15,625 गुणा 3 गुणा 8 और नीचे कितना है हमारा 25। 25 का भाग इसमें दे देंगे तो ये आ जाएगा कितना 25 छिक्का 150। यहाँ कितना बचा 150, 6 बचा 62 और 25 दूनी 50, कितना बचा 12, 25 पंजे 125 गुणा कितना 3 गुणा कितना 8। तो ये जब इनका गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सबका गुणा 15,000। इस टाइप के क्वेश्चन तुरंत के तुरंत होंगे, बस आपको ये देखना है, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ना है कि सवाल क्या कह रहा है। वृद्धि है तो जोड़ देंगे, कमी है घटा देंगे। अब किस प्रकार एक सवाल और देख लेते हैं। यह सवाल दिया हुआ है, एक शहर में 40% व्यक्ति दैनिक जागरण अखबार पढ़ते हैं, 50% व्यक्ति अमर उजाला पढ़ते हैं, 10% व्यक्ति दोनों पढ़ते हैं, तो बताओ कितने परसेंट व्यक्ति कुछ भी नहीं पढ़ते। यानी इनमें ये बताना है जो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो ना दैनिक जागरण पढ़ते हैं ना अमर उजाला पढ़ते हैं, उन व्यक्तियों को बताना। चलिए हम कैसे करते हैं, अपने ट्रिक के माध्यम से अपनी ट्रिक लगाते हैं। कुछ नहीं करना है, बस हमें सर्किल करने हैं 2 इस टाइप के। ये कॉमन वाला सर्किल है जिसमें दोनों पढ़ते हैं। ये इसमें लिख देंगे, पहला क्या है दैनिक जागरण, तो यहां लिख देंगे दैनिक, और दूसरा क्या है अमर, और जो दोनों वाला है वो बीच में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले दोनों वाला रखते हैं, तो दोनों कितना है 10। अब 10 रखते हैं तो पहले कितने पढ़ते हैं 40, 10 हमने पहले ही से रख दिया, इसमें 40 में 10 आ रहे हैं तो यहाँ कितना बचेगा 30। और दूसरा क्या है अमर उजाला कितना पढ़ता है 50, उसमें से भी 10 है, क्योंकि ये अमर उजाला भी पढ़ता है दैनिक जागरण भी पढ़ता है, तो 10 है तो कितना यहाँ रखना पड़ेगा 40। अब क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए 30 प्लस 10 प्लस 40, तो कितना हो गया हमारा 80 हो गया। यानी 80% ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल अखबार पढ़ते हैं। लेकिन इस सवाल में पूछा क्या क्या है कि ऐसे व्यक्ति बताओ जो कुछ भी नहीं पढ़ते। अब तो आप खुद बताइए, परसेंटेज होता है 100 का, उसमें 80% पढ़ते हैं, तो रह कितने गए 20%। तो क्या करेंगे 100 में से हम 80 घटा देंगे, तो 20% ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। अगर ऐसी ही ट्रिक सीखनी है तो मेरे चैनल को फॉलो करना और लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। धन्यवाद।